बी, बीन और बीइंग, इन सभी को जानने के लिए पहले हम ये देखेंगे कि ये आए कहाँ से हैं। बी एक वर्ब है। जैसा कि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं ऐसे ही बी की भी फॉर्म्स हैं। प्रेजेंट फॉर्म में बी यूज होता है इज, एम, आर के रूप में। पास्ट फॉर्म में यूज होता है वॉज और वर। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आता है बीन और आईएनजी फॉर्म जब लगती है तो ये बन जाता है बीइंग। इस तरीके से बनते हैं बी, बीन और बीइंग। बी का मतलब होता है होना। बी बताता है एग्जिस्टेंस। ये क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब को, यानी कि जो मेन वर्ब है उसको हेल्प करना, ये बताने के लिए कि अवस्था क्या है, यानी कि प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट चल रहा है या फ्यूचर चल रहा है। सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, ये हमें बताने में हेल्प करती हैं हेल्पिंग वर्ब्स। बी डायरेक्टली भी सेंटेंस में यूज होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राहुल विल बी एट होम। बी का मतलब होता है होना, यानी कि एग्जिस्टेंस बताता है, होना बताता है। राहुल विल बी एट होम, राहुल घर पर होगा। यू माइट बी करेक्ट, हो सकता है आप सही हो। बी क्वाइट while I am speaking, चुप रहो जब मैं बोल रहा हूँ। I think it will be hot today, मुझे लगता है आज गर्मी होगी। किसी चीज का होना बताता है बी। बी, बीन और बीइंग तीनों का ही मतलब होता है होना, लेकिन इन्हें किस तरीके से यूज करना है, इनमें डिफरेंस कहाँ आता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बी को प्रेजेंट फॉर्म में इज, एम, आर लगाकर यूज किया जाता है, जैसे कि ही इज बिजी, वह व्यस्त है। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। दे आर हंग्री, वे भूखे हैं। शी इज हंग्री, वह भूखी है। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। ये हमारा होता है प्रेजेंट फॉर्म बी की। पास्ट फॉर्म में यूज होता है वॉज वर्ड के रूप में, जैसे कि शी वॉज गोइंग, वह जा रही थी। दे वर कमिंग, वे आ रहे थे। यहाँ पर हमें बात करनी है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की और आईएनजी फॉर्म की, यानी कि बीन और बीइंग की। बी को हमने देखा प्रेजेंट टेंस में बीन यूज होता है, लेकिन पास्ट टेंस में। बीन का प्रेजेंट टेंस से कोई लेना देना नहीं है। बीन के कई मतलब होते हैं। बीन का मतलब होता है गया, कोई किसी प्लेस पर गया हुआ है उसके लिए यूज होता है बीन। वह फ्रांस गया है, ही हैज बीन टू फ्रांस, यानी कि वह फ्रांस में जाके आ चुका है। कोई भी पर्सन किसी प्लेस पर जाके आ जाए, वहां पर हम यूज करते हैं बीन। वी हैव बीन टू ऑल 50 स्टेट्स, हम सभी 50 राज्यों में गए हैं। आई हैव बीन टू द आर्ट म्यूजियम, मैं आर्ट म्यूजियम में गया हुआ हूँ। बीन हमेशा हैज, हैव और हैड के साथ यूज होता है, जैसे कि हमने देखा आई हैव बीन टू द आर्ट म्यूजियम। शी हैड बीन टू सिंगापुर लास्ट वीक, यानी कि लास्ट वीक वह सिंगापुर जा चुकी है, यानी कि जाके आ चुकी है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं बीन का। बीन का यूज कंटिन्यूइंग एक्शन के लिए भी होता है, यानी कि कोई चीज होती आ रही है उसके लिए भी हम यूज करते हैं बीन का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शी हैड बीन सिक फॉर 2 वीक्स, यानी कि वे 2 हफ्तों से बीमार थी। इट हैज बीन रेनिंग फॉर डेज, कई दिनों से बारिश हो रही है। कई दिनों से बारिश हो रही है या होती आ रही है। यू हैव बीन ड्राइविंग मी क्रेजी, तुम मुझे पागल करते आ रहे हो। दे हैव बीन मिसबिहेविंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि वे सुबह से ही बुरा व्यवहार करते आ रहे हैं। बी और बीन के बाद आता है बीइंग। बीइंग बताता है ऑनगोइंग एक्शन, यानी कि क्या एक्शन चल रहा है या कौन सी स्टेट चल रही है, वो बताता है बीइंग। जब कोई काम हो रहा हो या कोई काम होते हुए हम बात करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं बीइंग का। कोई एक्शन हो रहा हो वहां पर हम यूज करते हैं बीइंग का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर बीइंग सिली, तुम मूर्ख हो रहे थे। बीइंग अ फुटबॉलर यू डोंट नो हाउ टू प्ले इट, फुटबॉलर होते हुए तुम्हें नहीं पता कि कैसे खेलना है। होते हुए या होने के नाते, इस तरीके से जब हम सेंटेंस में बात करते हैं वहां पर यूज होता है बीइंग का, फुटबॉलर होते हुए या फुटबॉलर होने के नाते। बारिश वाला दिन होने पर मैं कहीं नहीं गया। इट बीइंग अ रेनी डे आई डिडंट गो एनीवेयर, कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा था। द कॉल वॉज बीइंग रिकॉर्डेड, मुझे पूछा जा रहा था। आई वॉज बीइंग आस्क्ड। ही इज बीइंग केयरलेस, वह लापरवाह हो रहा है। ही वॉज बीइंग अग्रेसिव, वह आक्रामक हो रहा था। आई होप इन सभी के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बी, बीन और बीइंग, इन तीनों का मेन डिफरेंस है बी का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, बीन का यूज होता है पास्ट टेंस में और बीइंग का यूज होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर।